आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आया। पहली बार है जो उनका आंखों में आंसू देखा। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सीबीआई तोता है, ईडी तोता है। इन्होंने हमेशा साबित किया है। एक एक आंसू को ये बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि वो एक्टिंग करने में बड़े माहिर हैं। शराब पी के और जो बटन लेके नाचते हैं वो तो मनोज तिवारी ही करते हैं। कांग्रेस के साथ में गठबंधन है भाजपा का। नहीं तो नेशनल हेराल्ड तो ओपन एंड शट केस है। सोनिया गांधी जेल क्यों नहीं जाती है? रॉबर्ट वाड्रा जेल क्यों नहीं जाता है? राहुल गांधी जेल क्यों नहीं जाते? जैसा कि हमने कहा कि सीबीआई के बिहाफ पे ही ईडी का केस था। जब सीबीआई का केस नहीं रहा, जब कोई सबूतें नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, 4 साल तक आप जांच कर रहे थे, तो ईडी का केस तो अभी अगले हफ्ते एक एप्लीकेशन डालेंगे, वो उसी बिहाफ पे खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, ये कोर्ट में साबित हो गया। तो आज से अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार नेता है। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। आज बड़ा दिन है, अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है और जितने भी सीबीआई वाले केस में दोषी थे, अभी ईडी वाला केस बचा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसे? ये आम आदमी की जीत है, आम आदमी पार्टी की नहीं। दिल्ली पे जो केजरीवाल भरोसा करते हैं उन सब की भी जीत है और भाजपा के मुंह पे करारा चमाटा है। और जो लोग मीडिया ने जो कार्यक्रम रचा चुनाव से पहले, ये उनको भी सीख है कि आप झूठ ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है। केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। आज इसका प्रमाण न्यायालय से मिल चुका है और पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का माहौल है। 1 जनवरी से 1 मार्च को जंतर मंतर से आपको हम आगे की रूपरेखा के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। और मैं मैं इतना मानता हूँ कि 1 किलोमीटर के अंदर ही 5 दारू के ठेके भी कंझावला में खुले हैं। मगर आपका माइक और आपकी मीडिया, आपके बड़े बड़े घराने मीडिया के, उनको नहीं दिखाते। मगर केजरीवाल जी के पास पीछे वो बिना वजह पड़े रहे। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार किसी भी कीमत पे दिल्ली में उनको बनानी थी। आज दिल्ली 1 साल के अंदर परेशान हो चुकी है। भाजपा की गवर्नमेंट के अंदर सीवर भरे हुए हैं, लाइट है नहीं, बड़े बड़े पावर कट लग रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, कई लोगों की डेथ हो चुकी है इस वजह से। और दिल्ली के अंदर क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। बच्चे गुम होने की सुनने की भी रिपोर्ट काफ़ी दर्ज की है। तो भाजपा चारों खाने चित है। अब दिल्ली के लोगों को समझ में आ रहा है कि उनसे गलती हो गई। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पंजाब और गुजरात का चुनाव था, इसलिए बाहर ले आए कि चुनाव में असर पड़ेगा। कांग्रेस के बारे में तो बात ही ना करें तो अच्छा है। कांग्रेस खुद भाजपा की गोद में बैठी हुई है। मैं कल का ही उदाहरण बताऊं अपने वार्ड का। मैं चिराग दिल्ली वार्ड से निगम पार्षद हूँ और साउथ जोन में चेयरमैन रहा हूँ। मैंने कल ही देखा कि कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष चिराग दिल्ली में भाजपा के होर्डिंग लगवा रहा था। तो कांग्रेस के लोग भाजपा की होर्डिंग लगा, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष है भाजपा के होर्डिंग लगवा रहा था, वहाँ की एमएलए के, बीजेपी के एमएलए के। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। कांग्रेस का अब दिल्ली और देश के अंदर अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस कहीं भी नहीं है। अब लड़ाई सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। और केजरीवाल जी बाहर आए तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी, दिल्ली को भी और देश को भी इससे बल मिलेगा। और गुजरात के अंदर भी हम एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? शेखर कुमार। क्या करते हैं शेखर जी? मैं वकील हूँ। तो आप भी उस दौरान थे राउस एवेन्यू में? जी जी। इसमें देखिए, आज का जो फैसला आया है उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस देश में जो नर इन डर की सरकार है, उसका जो ईडी और सीबीआई के थ्रू एक पकड़ो पकड़ो गैंग चल रहा था, कोर्ट ने आज उसको बेनकाब कर दिया है। कोर्ट के आज के आदेश में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको बिना किसी पुख्ता सबूत के इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से अरेस्ट करना कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें भी जो भी जांच अधिकारी थे उनकी विभागीय जांच होगी। जब विभागीय जांच अगर ईमानदारी से हो गई, जिसकी अभी इस देश में उम्मीद नहीं है, तो जो पॉलिटिकल आका जिनके कहने पर ही इन जांच अधिकारियों ने इस तरीके से किया वो पता लगेगा। और देखिए, इस केस में बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की नहीं थी। उनके अरेस्ट होने के बाद पूरे देश में जो एक वसूली गैंग शुरू हो गया, जगह जगह ईडी का डर दिखा के जो वसूलियाँ हो रही थी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ तो पता लगा कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों ने कितने कितने करोड़ रुपए भाजपा को दिए। तो आज उस गैंग के भी कार्रवाइयों पे रोक लगेगी कि ये लगातार, देखिए, इससे पहले हेमंत सोरेन जी का मामला हुआ, उसमें भी पता लगा संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हुआ और वो बरी हो गए। और तो कह रहे हैं कि अभी हायर कोर्ट्स में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, इसे अपील करेंगे।
देखिए, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी थी, तो कोर्ट ने ये कहा था किसी व्यक्ति को आप कब तक जेल में रख सकते हैं, आपकी जांच पूरी नहीं हो रही। तो उस टाइम अगर भाजपा को लगता था अरविंद केजरीवाल गलत है, तो उनको, इनके नेताओं को ईडी पर गुस्सा आना चाहिए था, ईडी के डायरेक्टर से सवाल जवाब करना था, या ईडी फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते उससे सवाल जवाब करना था। कभी आपने ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी। कारण क्या है कि वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में वो ईडी डायरेक्टर का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ईडी के खिलाफ आज भी भाजपा का कोई बयान नहीं आया, सीबीआई के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। इनकी इन्वेस्टिगेशन अगर हल्की रही तो क्यों रही, उस पर कोई रोष व्यक्त नहीं किया गया। उनको सिर्फ इतना कहना है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे। आप जाइए, आप हायर कोर्ट में, आपके पास सबूत ना पहले थे ना अब है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इस मामले में जो गोवा चुनाव का जो आरोप था कि उसके पैसे गोवा चुनाव में लगे, जो 100 करोड़ का दावा हो रहा था उसमें से कुछ रकम गई। जी, उसमें एक बात ये स्पष्ट हो गई कि वो पूरा इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन मॉनिटर कर रहा था। जितने प्रिंटर, जो भी वेंडर्स थे, उनको ईडी सीबीआई ने उठा लिया। और बाद में पता चला कि उस चुनाव में एक एक पेमेंट सारी चेक के थ्रू हुई थी, सारी वाइट से हुई थी। देश का वो पहला चुनाव जिसकी जांच हुई है, जिसमें पता लगा है कि सारा पैसा वाइट से था। उसके लिए तो देश की जनता को, आम आदमी पार्टी के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय पटेला। आप कैसे इसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी ईडी की तरफ से बेल नहीं मिली, मतलब रद्द नहीं हुआ है केस? आज एकादशी का दिन है और एकादशी का दिन जो होता है वो जो कृष्ण भगवान को मानते हैं उनके लिए एक तरह का एक उत्सव होता है। तो ऐसे मान लो कि अब एकादशी वाले दिन श्री कृष्ण भगवान का जो दिन है उसमें अर्जुन बाहर आ गए हैं। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। कौरवों ने लाक्षागृह बनाया था, जिंदा जलाने की कोशिश की थी पांडवों को, और ऐसा ही कुछ भाजपा ने आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए किया। तो अब मज़ा आने वाला है, ये लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा शेखर नाम है। शेखर से जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से? हम 2011 से जुड़े हैं और पार्टी को अच्छे और बुरे वक्त में मैंने साथ दिया है, कभी इधर उधर कदम नहीं रामलीला लगाए। मैदान में भी थे आप? हम रामलीला मैदान में थे जब पार्टी नहीं बनी थी, उस वक्त से हम पार्टी का सपोर्टर हैं। और मैं, पार्टी ने कई जिम्मेवारियां दी, उसको बहुखूबी मैंने निभाया। और आज अरविंद जी को कोर्ट ने जो निर्दोष साबित किया, इसके लिए कोर्ट को भी, जज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आया। ये पहली बार है जो उनका आंखों में आंसू देखा। ये मीडिया से बात करते करते वो भावुक हो गए। इतनी भावुक मैंने कभी देखा नहीं है। हम लोग, उन्होंने जेल में रहा, इतना मतलब कठिनाई झेले हैं, लेकिन ये पहली बार देखा कि उनका आँख से आंसू टपके हैं। एक एक आंसू को ये बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये मेरा एक बुजुर्ग होने के नाते मेरा ये बद्दुआ है उसके ऊपर कि इतना टॉर्चर किए हैं, इतना झूठा इंजाम लगाया पॉलिटिकल ग्रीवेंस के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सरकार। कब से जुड़े हैं सरकार जी? मैं 2012 से जुड़े हुए हैं। शुरुआत से ही जुड़े? शुरुआत से जुड़े हुए हैं। जब अन्ना मूवमेंट हुआ था तो जंतर मंतर में, तब से मैं जुड़े हुए हैं। तमाम आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बार बार रिपीट करी, जितने भी बयान आ रहे हैं इस वर्डिक्ट के बाद, कि पंजाब और गुजरात में इलेक्शन है, इस वजह से इन्हें बाहर लाया गया है, चीज़ों से बरी करा जा रहा है कि इलेक्शन को इफेक्ट पड़े। जुडिशियरी, मैं बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो आप तो बेहतर बता सकते हैं। हाँ, तो ये जो बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। जुडिशियरी के ऊपर एक बद्दुआ वो दे रहा है, एक वो कर रहा है, स्केप गोट बना रहा है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जुडिशियरी सिस्टम को वो नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई का जीत हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेनका है, मैं पालम से हूँ। आप कब से जुड़े हैं इनका? हम दोनों 2012 से जुड़े। आप दोनों हस्बैंड वाइफ आंदोलन से जुड़े दोनों लोग साथ में आते हैं? बिल्कुल रैलियों में भी साथ जाते हैं? बिल्कुल सर। तो आज सत्य की जीत हुई है और इसका जवाब जनता इनको ज़रूर देगी। ये जो केजरीवाल जी के आंसू हैं, ये लिटरली बनावटी दिखावटी आंसू नहीं है।
हम एक कार्यकर्ता होने के मनोज तिवारी कह रहे हैं कि वो एक्टिंग करने में बड़े माहिर हैं। सर वो एक्टिंग में मनोज तिवारी के जो आप गाना आप देखते हैं वो एक कलाकार हैं, शायद वो बेहतर इस चीज़ को ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन वही करता है शराब पी के और जो बटल लेके नाचते हैं वो तो मनोज तिवारी ही करते हैं और तो कोई नहीं करता। तो एक्टिंग तो मनोज तिवारी, सीखना तो मनोज तिवारी से सीखना है। एक्टिंग तो मनोज तिवारी करता है, इसलिए वो जानता है। वो ऐसा बोल के बच जाएगा, ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ ऋतुराज जी हैं, किराड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक हैं आम आदमी पार्टी से। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को सर? देखो ये ना सबसे बड़ी बात है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था एक उस नेता के प्रति जिससे ये काम की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी इनकी आंखों में बहुत पहले से खटकते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को इस तरीके से उनकी आलोचना करना, उन पे प्रश्न उठाना, तो मोदी जी ने और अमित शाह ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किया, क्योंकि कट्टर ईमानदार जो छवि थी अरविंद केजरीवाल जी की, उसको डेंट करने के लिए और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने साजिश रची थी, जिसका दूध का दूध पानी का पानी हो गया। डे वन से हमारे नेता इस बात को कह रहे थे कि एक सबूत नहीं है, 1 रुपया नहीं मिला, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिला, लेकिन केवल और केवल राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कहानी को बनाया गया। 2-2 साल हमारे नेताओं को जेल में डाला गया, लेकिन देखो अंत में कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, सच्चाई की जीत होती है। और आज वो दिन आ गया जब सच्चाई आ गई। और किस तरह की टिप्पणी जज ने करी है आप समझ सकते हो। जज ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, यही बात हम कह रहे थे। जज ने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है यानी कि जो सीबीआई है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल जांच होनी चाहिए, और पूरी के पूरे केस को उन्होंने एक तरह से डिसमिस कर दिया। तो ये देश के अंदर में, राजनीति के अंदर में एक बहुत बड़ा लेसन है कि किस तरीके से ये लोग एजेंसीज का मिसयूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना ने तो बेल के टाइम पे ही बोल दिया था कि ये 2 मिनट भी केस नहीं चलेगा ट्रायल कोर्ट में, और वो साबित हो गया। किस तरीके से देश के अंदर में एजेंसीज का इस्तेमाल करके, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सीबीआई तोता है, ईडी तोता है, इन्होंने हमेशा साबित किया है। ये अपने विपक्ष के नेताओं के ऊपर में केस बनाते हैं, झूठे मुकदमे करते हैं, उसको जेल में डालते हैं। फिर ये लोग क्या बोलते हैं आपको, ऑपरेशन लोटस, और क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं चक्की पीसिंग, और ये क्या बोलते हैं ये जो है सो वॉशिंग मशीन वाला काम शुरू करते हैं। तो वही तो कांग्रेस कह रही है ना कि अभी आपको बाहर निकाल के वॉशिंग मशीन करके किया जा रहा है कि सब कुछ सही है, और गुजरात और पंजाब इलेक्शन के लिए आपको कांग्रेस बेहद बेशरम पार्टी है। जो वो कह रहे हैं ना, कांग्रेस के साथ में गठबंधन है भाजपा का, नहीं तो नेशनल हेराल्ड तो ओपन एंड शट केस है। सोनिया गांधी जेल क्यों नहीं जाती है, रॉबर्ट वाड्रा जेल क्यों नहीं जाता है, राहुल गांधी जेल क्यों नहीं जाते हैं, प्रियंका गांधी जेल क्यों नहीं जाते हैं, जेल केवल केजरीवाल जाते हैं, मनीष सिसोदिया क्यों जाते हैं? तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कांग्रेस का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, वो तो दोगली पार्टी है, उनकी दोगली नीति है, और यही दोगली बातें वो करते हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस की ये स्थिति है। अभी सीबीआई वाले केस में रफा दफा हुई हैं चीज़ें, अभी ईडी वाला केस बाकी है। जैसा कि हमने कहा कि सीबीआई के बिहाफ पे ही ईडी का केस था। जब सीबीआई का केस नहीं रहा, जब कोई सबूतें नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, 4 साल तक आप जांच कर रहे थे, तो ईडी का केस तो अभी अगले हफ्ते एक एप्लीकेशन डालेंगे, वो उसी बिहाफ पे खत्म हो जाएगा। आगे का क्या प्लान है? मुलाकात हुई आपकी अरविंद केजरीवाल से? मैं अभी, जैसा कि मैं आपको बताता था कि आज सुबह से बैक टू बैक डिबेट्स में था। अरविंद केजरीवाल जी से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी को जो ख़त्म करने का जो षड्यंत्र रचा गया था, आज देश भर के लोग जो है सो जो आम आदमी पार्टी से उम्मीद करते हैं, आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति को पसंद करते हैं, उन सब लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत है। उन सब की उम्मीद जिंदा हो गई है दोबारा से कि आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य से आई थी, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, पहले हम कहते थे अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, ये कोर्ट में साबित हो गया। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, सभी खुश हैं क्योंकि 2022 से ये चीज़ें चल रही थी, उसके बाद आज 27 फरवरी को सीबीआई कोर्ट से उन्हें बरी किया गया है। अब सीबीआई का कहना है कि सीबीआई के जो वकील हैं उनका कहना है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अभी ईडी की तरफ से केस चल रहा है, तो जो भी अपडेट होता जाएगा वो हम बताते जाएंगे, और लोगों से बात होगी तो वो बातचीत भी आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे योगेश हैं। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।